एक रियल लाइफ स्टोरी। शारीरिक रूप से कमियों को विकलांगता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या वास्तविक तौर पर केवल शारीरिक कमियों से विकलांगता साबित हो सकती है? आइए इस तथ्य को समझने के लिए चलते हैं एक जबरदस्त कहानी की ओर। रोहित अपने पिता का इकलौता लड़का था, लेकिन पोषक तत्वों की कमी के कारण रोहित का शरीर बचपन से ही कमजोरी का शिकार हो चुका था, जिससे उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। रोहित के पिता ने अपनी सीमित आय होने के बावजूद उसे ठीक करने के लिए बड़े से बड़े अस्पताल में उसका इलाज करवाया, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। रोहित की बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी लाचारी भी बड़ी हो रही थी। रोहित अब 10 साल का हो चुका था। वह अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से घर रहकर ही करता था। एक दिन रोहित अपने कमरे में पानी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने बिस्तर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही रोहित अपने पापा को आवाज लगाता है। उसके पिता बाहर वाले कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। रोहित की आवाज सुनकर वह भागते हुए कमरे में पहुंचते हैं। वह अपने बेटे को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर डर जाते हैं। वह उसे तुरंत उठाकर बिस्तर में लेटाते हैं। रोहित जमीन में गिरने की वजह से घबरा जाता है, जिससे उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन रोहित के पिता उसे प्यार से सहलाते हुए सुला देते हैं। उन्हें अपने बेटे की हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन वह उसे शारीरिक विकलांगता से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। एक दिन रोहित के पिता उसे घुमाने के लिए शहर के सबसे बड़े गार्डन ले जाते हैं। रोहित व्हीलचेयर में बैठकर अपने पिता के साथ गार्डन में घूम रहा था। उसी वक्त वहां एक इंसान अपने व्यक्तिगत सुरक्षा दल के साथ दाखिल होता है, जिसे देखते ही रोहित के पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति भी रोहित की तरह हाथ पैर दोनों से ही विकलांग था। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी विकलांगता पर गर्व है। वह व्हीलचेयर पर बैठकर बड़े मजे से हंसते हुए घूम रहा था। रोहित के पिता को पहली बार कोई विकलांग व्यक्ति इतना खुश नजर आया था। वे अपने बेटे को लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के सुरक्षा कर्मी रोहित के पिता को उनके करीब आने से रोक लेते हैं। दरअसल वह व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक था, जिसने इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल की थी, जो आम इंसान के सोच से परे थी। रोहित के पिता की जिद करने के बाद भी सुरक्षाकर्मी उन्हें वैज्ञानिक से मिलने से रोक देते हैं। रोहित के पिता को ऐसा लगने लगा था कि यही व्यक्ति उनके बेटे का पथ प्रदर्शक बन सकता है। वह घर वापस आते ही वैज्ञानिक के बारे में इंटरनेट पर जानकारी जुटाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वह यहाँ सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आए हैं और इसके बाद वह वापस विदेश लौट जाएंगे। रोहित के पिता एक बार दोबारा उस वैज्ञानिक से मिलने की कोशिश में उनके बंगले पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उनके साथ वही होता है। वैज्ञानिकों की सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। दोनों बार नाकाम होने के बाद उन्होंने तय किया कि वैज्ञानिक से मिलने के लिए वह किसी पहचान का सहारा लेंगे, लेकिन उस वैज्ञानिक तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं था। किस्मत ने एक बार फिर रोहित के पिता को मिलने का मौका दिया। वह अखबार पढ़ रहे थे। उसी वक्त उन्हें एक लेख के जरिए पता चला कि आज रात वैज्ञानिक विदेश के लिए निकल रहे हैं और इसके बाद वह 1 साल बाद ही वापस आएंगे। रोहित के पिता के पास यह आखिरी मौका था। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह उनसे मिलकर ही रहेंगे। उन्होंने उनसे मिलने के लिए अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़कर उसी हवाई जहाज का टिकट ले लिया जिसमें वह वैज्ञानिक जाने वाले थे। रात होते ही वह अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। पूरी जांच प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जैसे ही वह हवाई जहाज के अंदर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि वैज्ञानिक इस प्लेन में नहीं आए हैं, क्योंकि उनके प्रोग्राम में देरी होने की वजह से इस फ्लाइट में उनकी हवाई यात्रा रद्द हो चुकी थी और अब वह अगली फ्लाइट से जाएंगे। यह सुनते ही रोहित के पिता घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक मुलाकात के लिए अपना सारा जमा धन बर्बाद कर दिया था और अब उनके सभी रास्ते बंद हो चुके थे। हड़बड़ाहट में वह अपने बेटे के साथ हवाई जहाज से बाहर आ जाते हैं।
लेकिन अचानक गेट पर वही वैज्ञानिक आते दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक को देखते ही रोहित के पिता की आंखों में उम्मीद की किरण चमकने लगती है। वे भागते हुए उनकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन हवाई अड्डे में मौजूद सुरक्षाकर्मी वैज्ञानिक की तरफ बढ़ता देख उन्हें दबोच लेते हैं। वैज्ञानिक उनके साथ उनके अपाहिज बेटे को देखकर सुरक्षाकर्मियों को उन्हें छोड़ने को कहते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं। रोहित के पिता अपने बेटे के साथ उनके पास जाकर रोने लगते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरे बेटे की जिंदगी आपके हाथ में है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अपनी लाचारी को आपने अपनी ताकत कैसे बनाया। वैज्ञानिक ने बड़े गौर से रोहित की तरफ देखा और कहा, मुझे तो ये लड़का विकलांग नहीं दिख रहा। आपको क्यों दिख रहा है? रोहित के पिता ने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं क्या? आपको दिखाई नहीं देता? व्हीलचेयर पर मेरे बेटे की लाचारी साफ झलक रही है। वैज्ञानिक ने उन्हें समझाते हुए कहा कि शरीर सिर्फ एक माध्यम है, असली ताकत तो ज्ञान में है, और अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो यही ज्ञान शारीरिक विकलांगता पर भारी पड़ता है। आपको समझना होगा कि आज की दुनिया में शरीर से किए जाने वाले कामों की कोई कीमत नहीं है। यदि इंसान अपने दिमाग की कीमत समझे तो वह पूर्ण शरीर के बिना भी अकल्पनीय कार्य कर सकता है। रोहित के पिता बड़े ध्यान से वैज्ञानिक की बातें समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें समझने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक ने अपनी सफलता की वजह दुनिया भर की महान किताबें पढ़ना बताया, जिनके माध्यम से वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा मिली थी। रोहित के पिता को उनका जवाब मिल चुका था और अब वह तैयार थे अपने बेटे की विकलांगता ज्ञान से दूर करने के लिए। धन्यवाद।